यहाँ पर 50 लाख महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपए मिलते हैं। 450 रुपए में सिलेंडर मिल जाता है। नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग। तो कौन सा खजाना लगा है हेमंत सोरेन के हाथ में, मुझे नहीं पता। पैसा ही पैसा होगा। गैस सिलेंडर का दाम है 1100 रुपए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 200 रुपए की सब्सिडी लगाती है, तो मान के चलिए 900 या 1000 रुपए के बीच में हमें सिलेंडर मिलता है। हेमंत सोरेन का यह दावा है कि हम उस सब्सिडी में से भी 300 और 500 रुपए का सब्सिडी और देंगे। अब सवाल यह है, अगर वो 500 रुपए का सब्सिडी और देने लग गए, क्या लगता है आपको, अगर 2500 रुपए महीने मिलेंगे तो उसकी भरपाई कहां से होगी? टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। क्या लगता है आपको, अगर सिलेंडर आपको 450 रुपए में मिल जाएगा तो उसकी कटौती कहां से होगी? बजट से होगी। रोड का बजट कम कर दिया जाएगा, नाली बनवाने का बजट कम कर दिया जाएगा, बिजली के खंभे लगवाने तक का बजट कम कर दिया जाएगा। आइए आइए, झारखंड चुनावी दुकान में आप सभी का स्वागत है। यहां पर 50 लाख महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपए मिलते हैं। 450 रुपए में सिलेंडर मिल जाता है। बालू मिलने की गारंटी है। अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख परिवारों को 3 कमरों वाला आलीशान घर भी मिलेगा। झारखंड के प्रत्येक घरों में 200 यूनिट बिजली माफ की जाएगी। की जाएगी ना? की जाएगी ना? नहीं, झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग। अब आपको एक बात बताता हूं। अबुआ आवास योजना के तहत हेमंत सरकार ने कहा है कि 25 लाख परिवारों को 3 कमरों वाला घर मिलेगा। अभी जब विधानसभा चुनाव बीत रहा था, उससे पहले मैं प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के वहां के लोगों से बात कर रहा था। अबुआ आवास योजना का पैसा तो छोड़ दीजिए, 15,000 रुपया मुखिया को घूस देना पड़ रहा था। उसके बावजूद भी वो लोग अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं उठा पाए। अब ये जो दुकान लगाया है हेमंत सोरेन ने, 2500 रुपये महीना, 450 रुपये में सिलेंडर मिल जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, ये सब आपको मिलेगा, सब फ्री में मिलेगा। शर्त एक ही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस को वोट देना है। आज वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हेमंत सोरेन ने क्या क्या नए वादे किए हैं। हम लोग बात करेंगे वादा नंबर 1। हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह वादा किया है कि झारखंड की 50 लाख महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपए मिलेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, 2500 रुपए। साल के हो गए 30,000 रुपए। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक समझते हैं कि क्या है, ये संभव है देना 2500 रुपए। अगर हेमंत सोरेन 50 लाख महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपए देंगे तो हर महीने झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस को 1250 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। साल का अगर आप पूरा आंकड़ा निकालिएगा 2500 रुपए देने पर, तो साल का जो खर्च होता है वो होता है 15,000 करोड़। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस को हर साल 15,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे महिलाओं को। अब इसमें एक छोटा सा सवाल आता है सर। सवाल यह है कि झारखंड का जो स्टेट बजट है सालाना, वो है 1.21 लाख करोड़। 1.2 लाख करोड़ आप समझ लीजिए, जिसमें रोड बनती हैं, सड़कें बनती हैं, अस्पतालें बनती हैं। खैर वो दिखती नहीं है झारखंड में कि कहां बन रही है, मैं नहीं बताऊंगा। मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। लेकिन झारखंड के पास जो सालाना खर्च करने के लिए पैसे हैं 1.2 लाख करोड़, उसमें रोड बनती हैं, सड़कें बनती हैं, सरकारी पेंशन्स मिलती हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप 15,000 करोड़ जो कि आपका स्टेट बजट है उसको बांट दीजिएगा, रोड सड़क तो अब आप भूल जाइए। अगर 2500 रुपए देते हैं तो नहीं देने की संभावना ज्यादा है, अगर 1-2 महीने आप दे देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो हिमाचल प्रदेश वाला हाल हो जाएगा हमारे झारखंड का। यह बात मैं लिखित रूप से दे सकता हूं। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, सबका सैलरी बंद हो जाएगा। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो पीसीसी रोड बनता है उसका टेंडर पास नहीं होगा, नाली का टेंडर सही समय पर पास नहीं होगा। लेकिन एक बात है यार, देखिए अब यार इतना कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई एक सरकार कह रही है कि हम 2500 रुपए देंगे प्रत्येक महिला को, तो कौन सा खजाना लगा है हेमंत सोरेन के हाथ में, मुझे नहीं पता। पैसा ही पैसा होगा। क्या कोयला का कुछ खजाना है, या पैसे ये कहीं पेड़ से तोड़ रहे हैं रांची में?
सवाल उठता है, भाई जितना आसान इनका वादा है उतना ही मुश्किल होगा आपका बैंक अकाउंट भरना इनके लिए। अब आते हैं वादा नंबर 2 पे। वादा नंबर 2 ये कहता है कि हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में दे देंगे। अब इसका इकोनॉमिक्स हम लोग समझते हैं। गैस सिलेंडर का दाम है 1100 रुपए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 200 रुपए की सब्सिडी लगाती है, तो मान के चलिए 900 या 1000 रुपए के बीच में हमें सिलेंडर मिलता है। हेमंत सोरेन का यह दावा है कि हम उस सब्सिडी में से भी 300 और 500 रुपए का सब्सिडी और देंगे। अब सवाल यह है, अगर वो 500 रुपए का सब्सिडी और देने लग गए स्टेट बजट के पैसे से, स्टेट बजट का पैसा याद रखिएगा सरकार 1.2 लाख करोड़, अगर उस पैसे में से हेमंत बाबू 500 रुपए और गैस सिलेंडर का दाम कम कर देते हैं, अगर 450 रुपए में आपको सिलेंडर मिलता है तो 1500 करोड़ सालाना इनका उस पे भी खर्च है, उस पे भी खर्च है। गैस सिलेंडर यूजर झारखंड में ज्यादा हैं। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इनको कहीं गैस वैस का कुछ कुआं वुआं मिल गया है कि क्या मिल गया है, मुझे नहीं पता। लोभन एक शब्द है, आप लोगों ने सुना होगा। अब क्या हो रहा है, हर जगह सरकार क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी का जो आइडियोलॉजी था, जो उन्होंने शुरू किया था दिल्ली में, पानी फ्री, बिजली फ्री, गैस सिलेंडर का दाम कम, महिलाओं के लिए बस में टिकट नहीं लगेगा, ये लोभन दे करके लोग सरकार बना तो लेते हैं। हेमंत सोरेन ने सरकार बना तो लिया है झारखंड में, लेकिन 1100 रुपए वाला सिलेंडर में जब सेंट्रल गवर्नमेंट 200 रुपए सब्सिडी दे रही है, उसके बावजूद अब 300 से 500 रुपए और कम करना चाहते हैं अपने स्टेट बजट वाला पैसा उसमें लगा करके। दिक्कत यहां होती है। अब आते हैं गारंटी नंबर 3 पे। बालू बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, बालू बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब मेरा सिंपल सवाल है, 5 साल आप कहां थे? या तो अब बालू माफियाओं को आपको पकड़ के जेल में डालना होगा, या आप सच में बालू आसानी से उपलब्ध करवाना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, झारखंड में बालू खनन पर माफियाओं का कब्जा है, लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि सरकार हर साल रॉयल्टी के नाम पे अपना करोड़ों का नुकसान कर लेती है। माफियाओं की चलती है, माफियाओं का राज चलता है। अब इसमें या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कर सकती है कि जितने भी माफिया हैं उनको पकड़ के आप जेल में डालिए, या फिर माफ कर दीजिए, या फिर दूसरा बालू को भी मुफ्त कर दीजिए। अबू आवास योजना में आपने वादा किया था कि अबू आवास योजना के तहत जितने भी घर बनेंगे उसमें बालू मुफ्त में दिया जाएगा। आप इजीली अवेलेबल करवा दीजिए सर, बिहार से बालू नहीं आएगा। लेकिन इसमें भी प्रश्न चिन्ह है, इसमें भी प्रश्न चिन्ह है। अब मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत यह होती है कि अगर आप मैया सम्मान योजना के तहत 50 लाख हमारी महिलाओं को पैसा देने का वादा करते हैं, जो कि 2500 रुपए है, उसके जगह यकीन मानिए, उसके जगह अगर आप 50 लाख तो छोड़ दीजिए, आप 50,000 महिलाओं को रोजगार दे देते ना, तो उससे करीबन 15 से 20 लाख परिवार सशक्त हो जाता, सक्षम हो जाता। एक महिला के घर में अगर देखिएगा तो 4 से 5 लोग रहते हैं। अगर आप 50,000 महिलाओं को रोजगार दिलवाते तो वो अलग मुद्दा था। रोजगार के विषय पे आपने बात नहीं किया। आपने ये बात नहीं किया कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर किस तरीके से आसानी से हो सकता है, किस तरीके से जेपीएससी का एग्जाम हम कंडक्ट करवाएंगे बिना इंटरनेट बंद करवाए। आपने इसका हल नहीं निकाला। आप बात कर रहे हैं तो पैसा देने का, 200 यूनिट बिजली माफ करने का, इसके जगह आप सशक्त करने की बात क्यों नहीं कर रहे? अब मेरा आपसे सवाल है, जितने भी मेरे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या 2500 रुपए मिल जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा मिनिस्ट्री वाले मुद्दे पे। मैया सम्मान योजना, महिलाओं को सशक्त करना है, महिलाओं को सशक्त करना है। जब मंत्री पद देने का बात आया तो कांग्रेस की 2 महिलाओं को पद मिला, झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक भी महिला मंत्रिमंडल में नहीं बैठी है सर, यह सच्चाई है। चलिए और वादों पर बात करते हैं, थोड़ा सा डीपली बात करते हैं। ये तो कुछ मुख्य वादे थे जो मुझे लग रहा था थोड़ा सा असंभव है, लेकिन और वादों पर हम चर्चा करेंगे और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इनमें से कौन से वादे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस की जो सरकार है वो पूरा कर पाएगी। सबसे पहला वादा सुनिएगा, केंद्र सरकार एवं उसकी कंपनियों के पास पड़ा झारखंड राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए वापस लाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। 1932 खतिहान के आधार पर स्थानीय नीति, पिछड़ा वर्ग को 27%, आदिवासियों को 28%, दलितों को 12% आरक्षण एवं सरना आदिवासी धर्म कोड अधिकार को लेकर संघर्ष करेंगे। ठीक है। तीसरा,
हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी, निशुल्क मिलेगी। बकाया बिजली बिल जिन परिवारों पर भी है उन पर जितने भी केस मुकदमे हैं उन्हें वापस ले लिए जाएंगे। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 3200 प्रति क्विंटल किया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध होगा। क्या बात है। राज्य में अगले 5 वर्षों में 10 लाख युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये मुझे हजम ही नहीं होता। अगर मैं इनो पी करके भी इसे पढ़ूंगा ना, मुझे हजम नहीं होगा। अब सवाल और जवाब दोनों मैं आप पे छोड़ रहा हूं। आपको क्या लगता है 2500 रुपए मिलेंगे, 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 200 यूनिट बिजली माफ होगी, और अगर नहीं होगी तो ये 5 साल का संघर्ष हमारा कैसा रहेगा। देखिए, चुनावी वादे करना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में रिजल्ट पास करके देना बहुत ही मुश्किल है। झारखंड के लोग अब जागरूक हो गए हैं। अब आप रेट लिस्ट ही चेक कर लीजिए। क्या लगता है आपको, अगर 2500 रुपए महीने मिलेंगे तो उसकी भरपाई कहां से होगी? टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। क्या लगता है आपको, अगर सिलेंडर आपको 450 रुपए में मिल जाएगा तो उसकी कटौती कहां से होगी? बजट से होगी। रोड का बजट कम कर दिया जाएगा, नाली बनवाने का बजट कम कर दिया जाएगा, बिजली के खंभे लगवाने तक का बजट कम कर दिया जाएगा। तो अगली बार जब भी कोई नेता आपके दरवाजे पर दस्तक दे और कहे कि आप हमें चुनिए, हम ये फ्री कर देंगे, तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा कि पैसा कहां से लाओगे? इतना सब तो कर दोगे, लेकिन पैसा कहां से लाओगे? क्योंकि हकीकत में जीना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आप 5 साल के लिए एक सरकार को नियुक्त तो कर देते हैं, लेकिन वो झूठे वादे, एक ऐसा वादा जो प्रैक्टिकल यानी कि जमीनी स्तर पर असंभव सा लगता है। कुछ वादे तो ऐसे भी थे कि हर गांव में 24 घंटे 7 दिन बिजली पहुंचाई जाएगी। विधानसभा का जब मैं कवरेज कर रहा था तो कुछ ऐसे गांव भी थे जहां 24 घंटे में मात्र 3 से 4 घंटे बिजली आती थी। लेकिन यह कंक्लूजन नहीं निकल पाया झारखंड में कि सरकारी नौकरी किस तरीके से सही समय पर करवाई जा सकती है ताकि हमारे राज्य में बेरोजगारी का जो स्तर है वो कम हो सके। पैसा बांटने से नहीं होगा सर। मैं बार बार कह रहा हूं कि 50 लाख महिलाओं को आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सशक्त हैं, अगर आप सक्षम हैं कि आप 50 लाख महिलाओं को हर महीने समय पर 2500 रुपए दे सकते हैं, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां होती है कि उन 50 लाख महिलाओं में से ही 50,000 महिलाओं को अगर आप रोजगार दे देते, 50,000 महिला, आपके सामने रिजल्ट रहता कि आने वाले 5 साल 6 साल में झारखंड की महिलाएं कितना सशक्त हो पाती। बाकी मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर वीडियो पसंद आया हो अपने मित्रगण, अपने परिवारगणों के साथ शेयर करिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि जितने भी वादे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस ने किए हैं, आपको क्या लगता है कि कितने वादे उसमें से पूरे हो सकते हैं और कितने सारे वादे जुमलेबाजी है। आप सभी को धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय हिंद, भारत माता की जय।